हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन 6, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। अब ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। मतलब एंगल A है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, जैसे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। नाउ शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। हमें शो करना है कि ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नाउ सेकंड, ABCD इज अ रोम्बस। हमें प्रूव करना है कि ABCD हमारा एक रोम्बस भी है। तो सबसे पहले इसे हम एंगल 1 लेंगे, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। सबसे पहले अब हमें गिवन है कि ABCD हमें एक पैरेललोग्राम है। So ABCD is a parallelogram. Now अब इसमें AB हमारी CD के पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है वो पैरेलल होती है। सो AB पैरेलल CD और AC हमारी ट्रांसवर्स है। तो एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होंगे, ये भी है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी हमारे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नो, हमें गिवन भी है कि जो AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, तो एंगल 1 है वो एंगल 2 के भी इक्वल है, बिकॉज AC बाइसेक्ट्स एंगल A। सो एंगल 1 है वो 2 के इक्वल है, एंगल 2 है वो 3 के इक्वल है, और एंगल 1 है वो एंगल 4 के इक्वल है। सो यहाँ से हमारा एंगल 4 है वो एंगल 3 के भी इक्वल है, क्योंकि एंगल 1 है वो एंगल 4 के इक्वल है, और एंगल 2 है वो इक्वल है एंगल 3 के। सो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो इसका मतलब है कि AC है वो C को भी बाइसेक्ट करता है। सो AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। नाउ अब पहला हमने प्रूव कर दिया, अब हमें प्रूव करना है कि ABCD हमारा एक रोम्बस है। तो सबसे पहले हमारा ट्रायंगल ADC, अब हमारे इसमें एंगल 1 है वो एंगल 3 के भी इक्वल है, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 1 है वो 2 के इक्वल है, 2 है वो 3 के इक्वल है। तो इसका मतलब कि एंगल 1 और एंगल 3 हमारे हो गए इक्वल। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। नाउ अब जब हमारे एक ट्रायंगल के जो इक्वल एंगल्स, दो एंगल्स है वो इक्वल होते हैं, तो उनके अपोजिट साइड है वो भी इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 की अपोजिट साइड है CD और एंगल 3 की अपोजिट साइड है AD। सो एंगल 1 की अपोजिट साइड है हमारी CD इज इक्वल टू एंगल 3 की है AD। सो CD हमारी AD के इक्वल है। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। नाउ अब पैरेललोग्राम की हमारी अपोजिट साइड है वो इक्वल होती है, तो AB है वो CD के इक्वल होगा और AD है वो BC के इक्वल होगी। सो AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू CD। ये है हमारी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ अब हमारी इसमें अपोजिट साइड भी इक्वल है और साथ वाली साइड AD है वो CD के भी इक्वल है, तो यहाँ से हमारी चारों साइड है वो इक्वल प्रूव हो गई। सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ये हो गई हमारी प्रूफ, चारों साइड इक्वल। तो जिसकी हमारी चारों साइड इक्वल होती है वो होता है हमारा रोम्बस। देन
ABCD is a rhombus.